हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो बेसिकली सैनिक स्कूल गोलपारा से रहने वाला है। ये बेसिकली सिचुएटेड है आपका असम स्टेट में। तो यहाँ पे जो है चिंता की कोई बात नहीं है रहने खाने का, क्योंकि जो है रहने खाने का सारा व्यवस्था आपका सैनिक स्कूल गोलपारा ही करेगा। यहाँ पे एकोमोडेशन आपको रहने का और खाने का जो है स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और यहाँ पे बेसिकली आपका टीजीटी के लिए है, वार्ड बॉय के लिए बहुत सारी जो है वैकेंसी रहने वाली है। तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो है पूरा डिटेल आपको मिल पाए। तो देखिए ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे वैकेंसी करके लिखा है। तो इस वैकेंसी पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट फॉर द वैकेंसीज रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यहाँ पे रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोनों के लिए जो है वैकेंसी रहने वाली है। तो क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो जो है इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। और मैंने जो है हमेशा की तरह डाउनलोड कर लिया, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा भी जो है आपको यहाँ से चैनल से बेनिफिट मिलता है तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है बेसिकली। तो देखिए ये है इनका एडवर्टीजमेंट जो कि आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल गोलपारा असम से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनका वेबसाइट भी यहाँ पे है। तो कोई भी जो है फर्दर इनका कुछ भी एडवर्टीजमेंट वगैरह रहता है तो आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट से जो है चेक कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है रहने वाला है बेसिकली 1 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर से पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अगर हम वैकेंसी देखें तो यहाँ पे देखिए लगभग 7 वैकेंसी है। यहाँ पे पहला अगर देखें तो क्वार्टर मास्टर के लिए रहने वाला है, यहाँ पे एक वैकेंसी रेगुलर रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। दूसरा अगर देखें तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए रहने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक रहने वाला है अनरिजर्व के लिए। एलडीसी का है, यहाँ पे एक रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पीईएम पीटीआई का मेट्रॉन के लिए एक रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मेट्रॉन का है यहाँ पे एक रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वार्ड बॉय के लिए यहाँ पे दो रहने वाला है, एक एससी के लिए है और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो है एलिजिबिलिटी वगैरह भी पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर आप जो है देखते देखते हैं कि पहला कि यहाँ पे क्वार्टर मास्टर के लिए आप रेगुलर बेसिस पे जो है इस पे आप अप्लाई करते हैं, एक रहने वाला रिजर्व के लिए। तो यहाँ पे आपका बी बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास या तो बीए या तो बीकॉम अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। और साथ में जो है आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज यूडीसी स्टोर और एज अ क्वार्टर मास्टर। ठीक है, और एन एक्स सर्विसमैन प्रिफरेबली, मतलब आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, आप जो है फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज आपका दिया हुआ है 18 साल से लेके 50 साल तक। ठीक है, 30 जून से 2025 से जो है आपका ये काउंट करेंगे। बेसिकली सैलरी आपका 29,200 जो है पर मंथ दिया जाएगा लेवल 5 के अकॉर्डिंग एज पर द 7 CPC पे। ठीक है, एकोमोडेशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एज एप्लीकेबल। डिजायरेबल यहाँ पे दिया हुआ है, डिजायरेबल में तो आप चिंता मत करिए, अगर आपका है तो स्टिल वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए एक रहने वाला ओबीसी कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन अगर आपका है दो सब्जेक्ट से, मतलब किसी दो सब्जेक्ट से आपका या तो हिस्ट्री में या फिर पॉलिटिकल साइंस में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी के कॉम्बिनेशन में किसी में भी अगर आपका है ग्रेजुएशन तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और करके दे रखा है। ठीक है, अगर आपका ऑनर्स भी है, ठीक है, ऑनर्स से भी ग्रेजुएट है विद हिस्ट्री में या फिर पॉलिटिकल साइंस में या फिर ज्योग्राफी में एज अ मेन सब्जेक्ट, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड करके दे रखा है साथ में जो है आपके पास एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो है आपका बीएड आपके पास होना चाहिए विद सोशल साइंस ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे भी आपका 21 से 35 ईयर जो है एज मांग रहा है। कंसोलिडेटेड आपको 44,900 पर मंथ आपको दिया जाएगा। एकोमोडेशन एंड मेस यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास देखिए हायर एजुकेशन है आपके पास या फिर प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा बोल पाते हैं तो उसमें आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है,
बाकी और भी बहुत कुछ है, सीटेट टेस्टेट वगैरह, अगर आपका क्वालिफाई है तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है सीटेट टेस्टेट, अगर नहीं है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए रहने वाला, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में, मतलब का मैथमेटिक्स में, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री से एजुकेशन के, मतलब जो है आपके पास बीएड भी होना चाहिए मैथमेटिक्स में इन द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। और यहाँ पे आपका भी अगेन 21 से लेके 35 ईयर एज रहने वाला है। कंसोलिडेटेड आपको 44,900 जो है आपको पर मंथ दिया जाएगा। अकोमोडेशन एंड मेस यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट एलडीसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आपका अगर आपने 10th पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और जो है आपके पास टाइपिंग स्पीड है एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट का, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में आपका, मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट वगैरह के बारे में जो आपके पास जानकारी है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 18 से 50 साल एज होना चाहिए। कंसोलिडेटेड आपको 21,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एकोमोडेशन मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक रहने वाला अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आपका रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। देखिए यहाँ पे केवल डिप्लोमा ही मांग रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन में तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड असमीज और हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आपको असमीज और हिंदी इंग्लिश जो है आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस अगर आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास है बीपीएड का, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में, तो जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे आपका शुड नॉट बी एज आपका 18 से 50 के बीच में बेसिकली होना चाहिए। एकोमोडेशन यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा, और कंसोलिडेटेड आपको 21,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए मेट्रॉन फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो यहाँ पे एक रहने वाला कैंडिडेट शुड अगेन वही सब क्राइटेरिया सेम ही है। यहाँ पे भी 18,000 आपको जो है दिया जाएगा, और एकोमोडेशन यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वार्ड बॉय के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दो रहने वाला है, एक एससी के लिए और एक अनरिजर्व के लिए। कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन, मतलब आपका 10th पास होना चाहिए, और जो है आपको इंग्लिश जो है फ्लुएंटली बोलनी आनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो है 18 से 50 साल अगेन यहाँ पे भी रहने वाला है। यहाँ पे भी 18,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। एकोमोडेशन एंड मेस दोनों यहाँ पे भी है। कहीं कहीं जो देखिए यहाँ पे एकोमोडेशन एंड मेस दोनों है, ठीक है, यहाँ पे भी एकोमोडेशन एंड मेस दोनों है, बट यहाँ पे भी आपका एकोमोडेशन एंड मेस दोनों है। बट यहाँ पे देखिए केवल एलडीसी में जो है केवल आपको एकोमोडेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब केवल आपको रहने का मिलेगा, खाने का आई गेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जो अपने इनसे चेक कर लीजिएगा कि कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है डेमोन्स्ट्रेशन या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है, या फिर जो है फर्दर आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। डेट ऑफ इंटरव्यू वगैरह जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, तो अपना ईमेल वगैरह जो है अच्छे से सही से भरिएगा। और यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन के साथ साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी यहाँ पे लिखा हुआ है। 300 का आपको फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, और 200 का जो है आपको अगर आप एस सी एस टी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जो है आपको इनको पोस्ट करना है। पोस्ट का एड्रेस यहाँ पे, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट डेट इनका जो रहने वाला है 1 सितंबर रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यही आपको डाउनलोड करके फुलफिल करके पूरा डिटेल में, और आपको फर्दर इनके एड्रेस पे भेजना है। दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू वेरी मच।